जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसे तुम कैसे करोगे। उनकी यही बातें कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर देती हैं। अगर आपका कोई सपना है और आपको उसे पूरा करना है तो आपको लोगों को भूलना होगा और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों की सुनेंगे तो आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए जगह की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसका जाला एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसें। इस तरह वो मज़े से खाते पीते और आराम से अपना जीवन बिताना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसे घर का एक कोना पसंद आ गया और वो वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। अब बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की को देखा और वो वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर ही लिया था कि तभी वहाँ एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने मकड़ी से कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो। तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और एक बार फिर वो दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वो वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और बोला कि इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात भी मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया और फिर वो दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। अब वो थक चुकी थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो जाला बना सके। थक हार कर वो एक कोने में जाकर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी ने कहा, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बनाना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट के लोग आकर हमें डिमोटिवेट करने लगते हैं। वो भविष्य की परेशानियाँ और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उसी स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने के बाद हम पछताते रह जाते हैं। दोस्तों, ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरी तरह सोच समझ कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। आपका काम भी पूरा होगा और आप उसमें कामयाबी भी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।